हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, इधर कुछ दिन पहले एक हमारे जो ट्रैकमैन भाई हैं उनके साथ कुछ घटना घट गया था, वो भी नाइट पेट्रोलिंग के समय में। तो वही एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ऐसे तो हर एक वीडियो में बताता हूँ जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, जिनका किस तरह से ड्यूटी है, किस तरह से करना चाहिए, लगभग हर एक वीडियो में मैं बता ही देता हूँ। और बताने के बावजूद भी ऐसा होता रहता है। और बहुत सारे भाई यहाँ जो ड्यूटी करते हैं वो भी मेरा वीडियो देखते हैं और बाहर के लोग भी देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और जो भी नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हैं, पूरा सेफ्टी के साथ ड्यूटी करिए, सावधानी से ड्यूटी करिए, ठीक है। बात ऐसा है कि कहीं कहीं जो नाइट पेट्रोलिंग में जिनको भेजा जाता है, तो कहीं कहीं एक परमानेंट आदमी रहता है और एक कॉन्ट्रैक्ट वाला रहता है, और कहीं कहीं दोनों परमानेंट आदमी रहता है, ठीक है। तो कोई सा भी आदमी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप जब नाइट पेट्रोलिंग कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, जो भी आपका बीट रहता है, 5 किलो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जितना भी आपका बीट रहता है, जितना भी आपको बीट कंप्लीट करने का है, तो दोनों साथ में मिल के करिए, ठीक है। जहाँ से भी आपका स्टार्ट होता है बीट, जैसे 2 आदमी हैं तो दोनों एक साथ में जाइए और एक साथ में आइए। कहीं भी रुकते हैं तो दोनों एक साथ में रहिए। अगर आगे पीछे रहते हैं, किसी भी ट्रैक पे आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एक बंदा है 100 मीटर आगे, चाहे 100 मीटर पीछे, चाहे 200 मीटर आगे, 200 मीटर आगे पीछे, तो ऐसे में मिस अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि जैसे आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, तो एक को तो पता चल गया समझिए, और दूसरा है जो उसका थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक गया, चाहे वो नहीं देख पाया, तो उस वजह से अभी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। और एक्सीडेंट रोकने की वजह से ही अभी 2 आदमी को दिया जा रहा है, चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट वाला रहे, चाहे परमानेंट आदमी रहे। वो इसलिए रहता है कि अगर 2 आदमी रहेगा तो दोनों, अगर एक को नज़र नहीं पड़ा तो दूसरे को नज़र पड़ जाएगा, दूसरा को नहीं पड़ा तो फिर जो अगला आदमी है उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इस ट्रैक पे गाड़ी आ रहा है। और अगर अकेले में रहते हैं, दूर में रहते हैं और अकेले में आप जा रहे हैं, तो कभी कभी नाइट के समय में लाइट भी नहीं पता चलता। जैसे आपके पास टॉर्च रहेगा तो टॉर्च का लाइट और जो गाड़ी का लाइट रहता है पीछे से, उसका पता नहीं चलता है। और कभी कभी जो ड्राइवर रहता है वो हॉर्न भी नहीं बजाता है, डायरेक्ट पूरा फुल स्पीड में लेके आते रहता है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और जो भी अकेले में ड्यूटी करते हैं, चाहे कीमैन होगा चाहे पेट्रोलमैन होगा, ज़्यादातर उन्हीं के साथ में ऐसा ऐसा घटना होता रहता है। रन ओवर का चाहे एक्सीडेंट का जो भी होता है, कीमैन का होता है और जो पेट्रोलमैन रहता है उसके साथ होता है। तो एक बार फिर से यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई ट्रैकमैन भाई नाइट पेट्रोलिंग में जाते हैं, तो सावधानी से ड्यूटी करिए। जो भी आपको सामान दिया गया है, शूज दिया गया है, हैंड ग्लोव दिया गया है, रिफ्लेक्टिव जैकेट दिया गया है, ये कंपलसरी है कि आपको पहन के ज़रूर जाना है। रिफ्लेक्टिव जैकेट ये बचाव करता है कि आपको जब इस पर रोशनी पड़ता है तो चमकने लगता है, और जो गाड़ी का लाइट पड़ता है इस पर तो रिफ्लेक्ट होता है, और ड्राइवर को पता चलता है कि हाँ, ट्रैक पे कोई बंदा है, चाहे ट्रैकमैन पेट्रोलिंग कर रहा है, तो वो हॉर्न बजाता है। हॉर्न बजाते ही फिर 500 मीटर 600 मीटर पहले से वो हॉर्न बजाता है, तो ट्रैकमैन भाई इधर उधर हट जाते हैं। अगर रिफ्लेक्टिव जैकेट नहीं रहेगा तो हॉर्न, वो लाइट का फोकस उस पर जा नहीं पाएगा, और पता भी ड्राइवर को भी पता नहीं चलेगा कि हाँ, ट्रैक पे आगे कोई है कि नहीं है। वो अब फुल स्पीड में अपना लेके जाता रहेगा। तो ऐसा ही एक जगह ऐसा घटना हुआ है, और हमारे ट्रैकमैन भाई के साथ ही हुआ है। तो नाइट पेट्रोलिंग में उनका ड्यूटी था। अभी तो इधर 3 शिफ्ट में ड्यूटी चल रहा है, सुबह 8 से 16, फिर 16 से 0, फिर 0 से 8। 3 शिफ्ट में पेट्रोलिंग इधर चल रहा है, क्योंकि इधर कुछ दूर 5-6 किलोमीटर जो रेल का है, वो कुछ उसमें
दिक्कत है, इसीलिए पेट्रोलिंग चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं खाली नाइट में 11 बजे से पेट्रोलिंग चालू होता है। तो ऐसे में एक जगह ऐसा हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाला था और एक परमानेंट आदमी था। और कॉन्ट्रैक्ट वाला को, जैसे हम सब हैं परमानेंट आदमी है, उसको ट्रेनिंग किया हुआ रहता है, बताया जाता है कि आप नाइट पेट्रोलिंग जाते हैं तो ये सामान लेके जाना चाहिए, और कहीं किसी भी ट्रैक पे जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में चलिए। सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में अगर पीछे से गाड़ी आता है तो हमेशा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, हमेशा पीछे देखते रहिए कि हाँ गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर गाड़ी है तो 500-600 मीटर गाड़ी का मूवमेंट अगर पता चलता है तो 500-600 मीटर पहले आप ट्रैक के शेष में जाके खड़ा हो जाइए। ऐसा ऐसा पेट्रोलिंग में बताया जाता है दोस्तों। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला रहता है वो तो बिना ट्रेनिंग का रहता है, उसको कुछ भी ट्रैक के बारे में उतना जानकारी भी नहीं रहता, पता भी नहीं रहता कि ट्रैक में क्या होता है तो क्या करना चाहिए, और ट्रैक पे अगर चल रहे हैं तो कौन सा गाड़ी किधर से आएगा, ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं रहता। पता रहता है जो परमानेंट आदमी है उनको जानकारी रहता है, और उनको ट्रेनिंग भी करवाया जाता है। ठीक है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से पेट्रोलिंग करना है, पेट्रोलिंग के समय में क्या क्या सामान रहता है ले जाने के लिए, लाने के लिए, तो इन सब जानकारी जो परमानेंट आदमी रहता है उसको रहता है। तो बात ऐसा है कि जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट का लेबर जाता है तो उसको साथ में लेके जाइए, और उससे जो भी आपको हेल्प लेना है लीजिए। और जैसे कहीं रेल टूट गया, चाहे कुछ भी काम कराना है तो आप करा सकते हैं, बशर्ते कि उसको साथ में रखना है। ये नहीं कि वो 500-600 मीटर आगे है तो हम 600 मीटर पीछे हैं, तो ऐसे में आप तो बच जाइएगा, लेकिन जो वो लेबर है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और उतना वो जिम्मेवारी नहीं लेता है। जो परमानेंट आदमी है, परमानेंट को जितना टेंशन रहता है उतना वो जो कॉन्ट्रैक्ट का लेबर है उतना नहीं रहता। वो बस सोचता है कि सिर्फ ट्रैक पे जाना है, सामान लेके और आना है। वो उसको ये नहीं पता रहता कि ट्रैक में क्या फॉल्ट होता है, कहाँ पे क्या होता है, बिल्डिंग के पास रेल टूटता है कि बीच में कहीं टूटता है, ये सब कुछ भी जानकारी नहीं रहता है। तो आपको ये कर्तव्य बनता है कि उसको साथ में लेके जाइए। अगर जहाँ से भी ड्यूटी स्टार्ट होता है तो वहाँ से दोनों साथ में जाइए, और जहाँ तक जाना है वहाँ तक साथ में जाइए, साथ में आइए। कहीं भी अगर रुकना है तो एक जगह मिल के रहिए। अगर आपका ध्यान भटकता है तो वो गाड़ी के बारे में बता देगा, अगर उसका भटकता है तो आप बता सकते हैं, तो इससे दोनों को सेफ्टी रहेगा। और अकेले में रहते हैं तो अकेले में तो अगर कहीं ध्यान वान भटका, चाहे गाड़ी नहीं देखे, तो कुछ भी हो सकता है। उसी के वजह से 2 आदमी को दिया गया है। अगर कहीं पे परमानेंट आदमी 2 आदमी पेट्रोलिंग कर रहा है तो वो अच्छी बात है, डबल प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोनों आदमी ट्रेनिंग किया हुआ रहता है, दोनों को जानकारी है। लेकिन जहाँ पे जो बाहर का आदमी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला रहता है, तो उसको तो उतना जानकारी नहीं रहता है। सिर्फ जो परमानेंट आदमी है उसको पता रहता है कि किस ट्रैक पे किधर से गाड़ी आएगा और क्या क्या करना चाहिए। तो साथ में परमानेंट आदमी रहे चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला रहे, अगर 2 आदमी हैं तो दोनों साथ में रहिए। जहाँ से भी आप चालू करते हैं बीट अपना, वहाँ से साथ में जाइए, साथ में आइए। और 2 आदमी रहने से प्लस पॉइंट ये है कि नाइट में ड्यूटी करते हैं तो कभी जंगली जानवर हो गया, चाहे सांप बिच्छू हो गया, तो ये सब अगर जंगली जानवर रहता है तो 2 आदमी रहते हैं तो थोड़ा हौसला और निडर बना रहता है, उसको 2 आदमी मार के भगा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी अगर जंगल में चाहे सन्नाटा एरिया में अगर ड्यूटी करते हैं नाइट पेट्रोलिंग, तो कभी लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, ये सब, और चाहे जो जंगली सुअर रहता है, ये सब मिलता है, तो वो सब भी हमला, जो आदमी रहता है उस सब पे भी हमला कर देता है। अगर वो झुंड में मिला तो झुंड में अगर आपको अकेले देखेगा तो कुछ भी आपके साथ कर सकता है। अगर 2 आदमी रहिएगा तो 2 आदमी रहिएगा तो थोड़ा हिम्मत और साहस बना रहेगा, और 2 आदमी मार के उसको भगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी अगर ड्यूटी, अगर नाइट पेट्रोलिंग मिलता है और कहीं भी आप जंगल में चाहे खुले में कहीं भी मेला में ड्यूटी करते हैं तो साथ में ड्यूटी रह के ड्यूटी करिए, और साथ में जाइए, साथ में आइए। तो लास्ट में इस वीडियो
को बनाने का मेन मकसद यही था कि अगर कभी भी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं 2 आदमी तो साथ में रहिए। और तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताने का था, ठीक है। और जो भी भाई नाइट में पेट्रोलिंग जाते हैं तो एक बार फिर से उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सेफ्टी में ड्यूटी करिए। जो भी आपको सामान दिया जाता है सेफ्टी का वो पूरा पहन के जाइए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।